नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आप सबको पता है कि आने वाले समय के अंदर एक ऐसा एग्ज़ाम जो आपको पास करना बहुत ज़रूरी होगा। ये मैं पहले भी कहता था कि सीईटी को हल्के में मत लीजिएगा प्लीज़, सीईटी को हल्के में मत लो। लेकिन विद्यार्थियों ने खूब हल्के में ली और जिन्होंने सीरियसली तैयारी की वो 4-4, 5-5, 6 से भर्तियों में सेलेक्ट हो गए। और उनके लिए तो ये था कि कोर्स में ज्वाइन करें। मेरे पास में मिठाई खिलाने आते थे, सर मेरा कांस्टेबल में हो गया, पटवारी में भी हो गया, उसमें भी हो गया, उसमें भी हो गया, और 4th ग्रेड आई तो इसमें भी हमारा हो गया। लेकिन आने वाले समय के अंदर सरकार क्या चाहती है, सरकार मतलब आलोक राज जी क्या कह रहे हैं, आलोक राज जी कह रहे हैं कि इस बार पेपर का स्तर स्टैंडर्ड अपेक्षाकृत कठिन रखा जाएगा। कठिन क्यों रखा जाएगा? क्योंकि देखो सीईटी स्नातक स्तर के 8 लाख विद्यार्थी, सीनियर सेकेंडरी के 9 लाख, ये तो 2026 के अंदर इनकी सीईटी की वैधता समाप्त हो रही है। ये बच्चे भी वापस बैठेंगे, नए वाले और भी आ जाएंगे। लगभग कितने होंगे? 20 लाख विद्यार्थी इस बार सीईटी का एग्जाम देंगे। लेकिन ये क्या चाहते हैं कि 20 लाख में हम तो 3 से 4 लाख की पास करेंगे। 3 से 4 लाख पास क्यों करोगे? 10 लाख पास होंगे बच्चे। क्यों पास नहीं होंगे? क्योंकि मेहनत करेंगे, अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे। अब आप कहोगे सर आपके कहने से करेंगे क्या? मेरे कहने से नहीं करेंगे, उनको खुद को जरूरत होगी तो करेंगे। क्योंकि आने वाले समय में 23 प्रकार की भर्तियों पर फिलहाल असर पड़ा है। आने वाले समय के अंदर जितनी भी है, चाहे प्लाटून कमांडर, पटवारी हो, तहसीलदार हो, पर्यवेक्षक हो, छात्रावास अधीक्षक हो, ग्राम विकास अधिकारी हो, सब हो। लेकिन एक मैं बार बार सरकार से निवेदन कर रहा हूं कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती को इससे बाहर कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि सीईटी समय पर हो नहीं रही है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती समय पर नहीं हो रही। उसका विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा यदि नुकसान हो रहा है तो एज फैक्टर का हो रहा है। अब आपने पिछली बार सीईटी करवाई, उसके बाद में कांस्टेबल करवाते हो, समय कितना लगता है और फिर एज में छूट नहीं मिलती है। इस वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। यदि एज लिमिट की कोई भी भर्ती है उसको सीईटी से बाहर कर दीजिएगा। मैं तो निवेदन नहीं कर सकता हूं, आप विद्यार्थी हो, आप यदि सहयोग कर सकते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करके सरकार तक ये बात पहुंचा देते हो, बात अपनी रखते हो कि इस कांस्टेबल को बाहर कर दीजिएगा, ताकि हर विद्यार्थी को फॉर्म भरने का मौका मिले। एज फैक्टर के कारण अवरेज हो जाते हैं, उनको मौका नहीं मिलता है। दूसरी बात, इसमें यदि एक बार आपका पेपर खराब हो गया तो फिर आगामी भर्ती नहीं दे सकते। हो सकता है कि दिसंबर में आपके कोई काम पड़ जाए, परिवार में कोई काम हो जाए, कोई ऐसी घटना घटित हो जाए, मौका भी नहीं मिलेगा। फिर सीईटी कब करवाएंगे? सरकार अब की बार ये सीईटी करवा रही है 2 साल बाद, फिर अभी 2 साल बाद में और सरकार का टाइम है, एक सीईटी करवाएंगे। इस बार आपको इसमें पास होना है। जुलाई में आवेदन हो रहे हैं, दिसंबर में परीक्षा होगी। मैं एक सीईटी का लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच शुरू करने जा रहा हूं, जिस बैच के अंदर हम कक्षा देंगे, नोट्स देंगे, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी देंगे। हर एक सब्जेक्ट की अलग से प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं खुद। बहुत ज़बरदस्त और शानदार बैच शुरू करने जा रहा हूं। उस बैच के बारे में मैं अलग से अनाउंस करूंगा। यदि आप चाहते हो कि इस बार हम सब सीईटी एग्ज़ाम को पास करें, हमें अच्छा कंटेंट मिले, प्रिंट किए हुए हमें नोट्स मिले, हैंड रिटन हमारे को नोट्स मिले, टाइम टू टाइम हमारा टेस्ट हो, ये सारी सुविधा यदि आप लोग चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती इसमें तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इस बार बाहर होने की संभावना है, लेकिन फिर भी देखो सरकार क्या चाहती है, ये तो सरकार पर निर्भर है। मैं तो कह सकता हूँ, सुझाव दे सकता हूँ, विद्यार्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। क्यों अन्याय हो रहा है? क्योंकि एज में उनको छूट नहीं मिलती है और एक पेपर हो जाता है। इसमें यदि वो पास नहीं होते तो आगे किसी भी में भी उनको फॉर्म भरने का, कम से कम कांस्टेबल में तो उसको फॉर्म भरने का मौका दिया जाना चाहिए। तो विद्यार्थियों इंतजार करिएगा, बहुत जल्दी एक शानदार बैच लॉन्च करने जा रहा हूँ। थैंक यू।